चलिए बच्चों एग्जाम्पल्स 5 को बनाते हैं। एक्सरसाइज 2b का एग्जाम्पल नंबर 5 का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax प्लस b। कंडीशन दिया हुआ है क्या कि a का वैल्यू जीरो नहीं है, यानी कि a नॉट इक्वल टू जीरो, और a और b क्या है, रियल नंबर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग जीरोज निकालना सीखे हैं बच्चों। तो जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलिए। जीरो निकालने के लिए 4a जीरोज वी पुट करेंगे px इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरोज का मतलब ही होता है बच्चों कि पॉलिनोमियल्स में जिस वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है उसके वैल्यू को पुट करने से उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो। इसीलिए पुट करते हैं px इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में px का वैल्यू दिया हुआ है ax प्लस बी इक्वल टू जीरो। x का वैल्यू निकालना है तो प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस बी, तो x इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू x के साथ a जो है वो मल्टीपल में है तो मल्टीपल उधर जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड। इस तरह से जीरोज का वैल्यू क्या निकला, माइनस बी बाई ए। और क्यों यहाँ पर a का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो बोल रहा है बच्चों, आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर a का वैल्यू जीरो हो गया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। आप ये जानते हैं समथिंग बाय जीरो, समथिंग बाय जीरो क्या होता है, बोली अनडिफाइंड होता है। और किसी जीरो से किसी को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, जीरो। इसीलिए इस क्वेश्चन में पहले से एक कंडीशन डाल दिया है क्या, कि a का वैल्यू जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरोज का आपका आंसर क्या मिल रहा है, माइनस बी बाई ए। और a की जगह पर अगर जीरो हो जाएगा बच्चों तो x कभी भी आपका क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, वो किस में आएगा, अनडिफाइंड में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि एग्जाम्पल 5 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों एग्जाम्पल 6 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 6 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ px इक्वल टू एक्स प्लस 3 देन फाइंड px प्लस p माइनस एक्स। px का वैल्यू दिया हुआ है और इसका आपको वैल्यू क्या है, निकालने बोल रहा है। तो चलिए पहले पॉलिनोमियल्स के वैल्यू को लिखते हैं, px इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो जिसको निकालने बोल रहा है बच्चों उसको ध्यान में रखिए। तो ये वैल्यू तो हमारे पास है, इसको निकाल लेते हैं p माइनस एक्स को। तो चलिए निकालते हैं p माइनस एक्स, यानी कि x के जगह पर क्या पुट करना है, माइनस एक्स। तो आइए x के जगह पर माइनस एक्स प्लस 3 रख दिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा सिर्फ x के जगह पर माइनस एक्स आएगा, प्लस 3 तो जस का तस रहेगा। तो चलिए ये दोनों वैल्यू तो आपका निकल आया। आप चलते हैं क्या, इसको निकालते हैं। तो आपको निकालना है क्या, px प्लस p माइनस एक्स। px का वैल्यू आपके पास क्या है, x प्लस 3, और p माइनस एक्स का वैल्यू है माइनस एक्स प्लस 3। तो x प्लस 3 प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस तो क्या होगा, प्लस। तो x और माइनस एक्स कटेगा तो 3 और 3 क्या आएगा आंसर, बोलिए 6। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला आपको, 6। इस तरह से देखिए एग्जाम्पल 6 के साथ एक्सरसाइज 2b का सारा एग्जाम्पल्स देखिए कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों एक्सरसाइज 2b का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जो कि किसका है, RS अग्रवाल नया एडिशन जो 2026 है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, अगर आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर आप देख चुके हैं बच्चों तो आपको क्या है ना, चैप्टर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आप एग्जाम्पल्स भी अच्छे से समझ गए हैं तो और दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो चलिए इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, px यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका वैल्यू आपको निकालने बोल रहा है। ये तो प्लेन क्वेश्चन है, यानी कि किसका है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो चलिए पहले लिखते हैं पॉलिनोमियल, तो 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल्स का क्या हुआ, एक्सप्रेशन। पहला
क्या निकालना है, P0। तो आप तो जानते हैं बच्चों वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स जिस वेरिएबल में डिफाइन होता है उस वेरिएबल का वैल्यू दिया रहता है, उसको आपको उस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में पुट करना होता है। तो चलिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0। तो जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कर दीजिए। तो आप जान रहे ये तो 5, ये 0, ये भी 0, तो इसका आंसर क्या आएगा बोलिए 5। तो पहला का तो आंसर निकल आया। दूसरा लेते हैं बच्चों, क्या है इसमें वेरिएबल का वैल्यू क्या पुट करना है, 3। वेरिएबल कौन है इस पॉलिनोमियल्स के लिए, x, और उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3। तो जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट कीजिए। चलिए अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो 5 माइनस 4, x की जगह पर क्या आएगा 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 5 4 3 जा 12, 2 इंटू 9। तो 5 माइनस 12 और 2 9 जा क्या है 18। 3 का स्क्वायर, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 9, और 2 9 जा 18। तो सबसे पहले ना एडिशन को यानी कि प्लस को करना चाहिए। तो 18 और 5 क्या आएगा बोलिए 23। 23 से 12 घटेगा तो क्या बचेगा 11। पहले एडिशन को कर लीजिएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को रखिएगा। तो 18 और 5 23 माइनस 12 इक्वल टू क्या आएगा 11। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन में। क्या है p माइनस 2। तो जहां जहां x है x के जगह पर क्या पुट करना है बच्चों, -2। तो कीजिए 5 माइनस 4 इंटू -2 और 2 इंटू -2 का स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जब भी वेरिएबल का वैल्यू नेगेटिव रहे तो थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहिए, क्योंकि नेगेटिव साइन के चलते प्रायः क्या है ना गलती होता है और वो जल्दी क्या ना पकड़ में आपको नहीं आता है। तो चलिए पहले तो x का वैल्यू क्या था -2, उसको पुट किए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तो 5, माइनस और माइनस प्लस, और 4 2 जा 8, यहाँ प्लस है 2, -2 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं बच्चों -2 का स्क्वायर यानी कि -2 इंटू -2, तो माइनस और माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 4। तो चलिए 5 प्लस 8, और ये भी क्या है 8, तो 8 और 8 16, 16 और 5 क्या आएगा 21। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर हम दे दिए बच्चों। आपको समझ में आना चाहिए, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स का ये क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। जो भी पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उसमें जो भी वेरिएबल्स दिया हुआ है उस वेरिएबल का यहाँ वैल्यू आपको निकाल करके दिखाना। ध्यान एक ही चीज में रखना है क्या कि साइन को अगर आप कंट्रोल करेंगे बच्चों, साइन को प्लस माइनस में, क्योंकि यहाँ जो भी गलतियां होंगी किसमें होंगी, कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन को अच्छे से कीजिएगा तो आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये भी क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है, लेकिन वेरिएबल इसमें कौन है, y प्रेजेंट है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को लिखा जाता है। पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं पी वाई इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y3। ये पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, और इसमें y का जो है वैल्यू सब दिया हुआ है, उसको आपको निकालना है। तो चलिए पहले लेते हैं p0। इसमें y का वैल्यू क्या पुट करना है बोलिए बच्चों, 0। तो पुट कीजिए, तो 4 प्लस 3 इंटू 0, 0 का स्क्वायर, और 5 इंटू 0 का क्यूब। तो 4 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा 4। इस तरह के क्वेश्चन में खाली आपको कैलकुलेशन को ठीक ढंग से यानी कि अच्छे तरीके से करना चाहिए, तो फिर गलती कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सारा दिक्कत यहाँ कहाँ आएगा, कैलकुलेट करने में। चलिए सेकंड नंबर चलते हैं, किसका वैल्यू निकालना है, P2। तो आइए अब y का वैल्यू क्या हो गया बोलिए बच्चों, y का वैल्यू अब क्या होगा बोलिए 2। y क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गिवन पॉलिनोमियल्स जो है वो y वेरिएबल में डिफाइन है, इसलिए जिस वैल्यू को निकालने बोल रहा है वो सारा वैल्यू कौन से वेरिएबल में पुट होगा, y वेरिएबल में।
तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या है 2, तो बैठाइए जहां जहां y है वहां पर 2, 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 का क्यूब। तो ये तो 4 रहा, 3 2 जा 6, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 और 2 का क्यूब क्या आएगा बोलिए 8। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 को अगर 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 8। तो चलिए ये 4 प्लस में और ये माइनस में कटा, तो 5 8 जा 40 और प्लस 6 क्या आएगा बोलिए बच्चों 46। ये कैलकुलेशन सब आपको डायरेक्ट ही करना चाहिए बच्चों, 9 क्लास में आप हैं। हाँ ध्यान रखना है प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आप डायरेक्ट को क्या है कैलकुलेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 क्या है -1। देखिए जैसे कि बार बार बता रहे हैं कि जब भी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का वैल्यू नेगेटिव में दिया रहे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही अलर्ट रहिएगा, क्योंकि नेगेटिव के चलते बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं और उसको सुधारने का एक ही क्या है तरीका है कि आप उसमें अलर्ट रहें या ध्यान से उसको बनाएं। तो चलिए लेते हैं 4 प्लस 3 इंटू -1, वाई के जगह पर -1 माइनस 1 का, ये माइनस ये वाला माइनस है और y के जगह पर -1 का स्क्वायर प्लस 5 और -1 का क्यूब। तो देखिए 4 प्लस माइनस माइनस तो ये 3 आ जाएगा, 3 इंटू -1 -3 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ -1 का स्क्वायर बच्चों तो आप जानते हैं -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, तो यहाँ कितना है ये माइनस रह गया, इसका वैल्यू आ गया 1 प्लस 5 इंटू -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो -1 -1 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आया -1, तो 4 -3 -1 प्लस माइनस -5। तो देखिए यहाँ पर एडिशन वाला यानी कि प्लस साइन वाला एक ही है 4, और बाकी बात सब माइनस है। तो 5 और 1 6, 6 और 3 क्या है 9, तो 4 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा -5। इस तरह से P0 का वैल्यू क्या निकला 4, P2 का वैल्यू क्या निकला 46 और P-1 का वैल्यू क्या निकला -5। क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है देखिए, पॉलिनोमियल, ये सब 1 2 3 ये सब क्या है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर पॉलिनोमियल ft है, कौन से वेरिएबल में डिफाइन है बच्चों, यहाँ से पता चल रहा है कौन से वेरिएबल में होगा बोलिए t, यानी कि जितना भी वैल्यू निकालना है उसमें सब वैल्यू सब किसका दिया हुआ है t का। तो चलिए पहले पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं, फंक्शन ऑफ t यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ t इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3t और प्लस 6, ये गिवन पॉलिनोमियल्स है। चलिए पहला निकालना है f0, तो t का वैल्यू क्या पुट करेंगे बोलिए बच्चों 0। तो चलिए जहां जहां t है वहां वहां 0 पुट कीजिए, 3 इंटू 0 प्लस 6 ये क्या आएगा 0, ये भी 0 प्लस 6, तो इसका आंसर कितना आया बोलिए 6 आया। चलिए सेकंड लेते हैं बच्चों, क्या है f4, तो जहां जहां t है वहां वहां क्या पुट करना होगा बोलिए बच्चों 4, तो करते हैं 4 इंटू टी के जगह पर 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 और प्लस 6, तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा बोलिए 16, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8 नहीं बच्चों ध्यान रखना है, 4 इंटू 4 क्या आएगा 16, 3 4 जा 12 प्लस 6, तो 16 4 जा क्या आएगा 64 प्लस 6 को पहले लिख देते हैं -12, तो 64 और प्लस 6 70 -12, तो आंसर क्या आएगा 58।
70 से 12 को घटाइएगा तो आंसर क्या आएगा 58। चलिए थर्ड बनाते हैं बच्चों। थर्ड नंबर क्या है, f-5। टी की जगह पर अब क्या पुट करना है, -5, माइनस है तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो चलिए पुट करते हैं, 4 इंटू -5 का स्क्वायर, -3 इंटू -5 और +6। ये माइनस, ये वाला माइनस है, 3 रहा और t का वैल्यू -5 और ये रहा +6। चलिए -5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 2 बार को कीजिएगा तो क्या आएगा प्लस, और 5 का पावर 2 है यानी कि 5 5 जा 25, माइनस और माइनस प्लस और 3 5 जा 50। तो 25 4 जा 100 और 15 और 6 21, यानी कि टोटल वैल्यू क्या आया 121। आपको ये वैल्यू सब आराम से निकाल रहे हैं, जो ये आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें कुछ करना नहीं है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स में वैल्यू बैठाते जाइए, लेकिन हाँ कैलकुलेशन में करते वक्त प्लस माइनस का ध्यान आप जरूर रखेंगे, नहीं तो फिर गलती होने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी आपको क्या है, पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकालने बोल रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, क्या, व्हाट डू यू कंक्लूड। वैल्यू निकालने के बाद आपका कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकलेगा, उसको रिजल्ट के तौर पर आपको लिखना है। तो चलिए पहले तो पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं बच्चों। px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। चलिए पहला काम, इन सभी का क्या निकालेंगे हम लोग, वैल्यू। इन सारे का वैल्यू हमको निकाल लेना। तो चलिए पहले निकालते हैं p0। तो x का वैल्यू क्या पुट होगा, 0, तो 0 का क्यूब, 3 इंटू 0 का स्क्वायर, 2 इंटू 0, यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा 0। चलिए नेक्स्ट निकालना है p1। तो बैठाई, तो 1 का क्यूब, 3 इंटू 1 का स्क्वायर और 2 इंटू 1। तो 1 का क्यूब तो 1 -3 प्लस 2, तो 2 और 1 3, और 3 से 3 कटेगा तो यहाँ भी क्या आएगा 0, यानी कि 3 - 3 का वैल्यू 0। तो p अब क्या है 2, बैठाई, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर और 2 इंटू 2। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों तो क्या आएगा बोलिए 8। 2 का 2 टाइम्स करिएगा तो 4, तो 3 इंटू 4 और प्लस 4। तो देखिए 4 और 8 12, और ये -12, तो 12 - 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स निकाल ली, लेकिन आप एक चीज गौर कर रहे होंगे बच्चों, जब हम लोग वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाले तो सारा का वैल्यू क्या निकला बोलिए 0। ऐसा किस केस में होता है बोलिए, जब वो वेरिएबल का वैल्यू उसका क्या होता है 0। तो देखिए यहाँ पर x का जो वैल्यू 0 1 2 बैठाने से पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आ गया 0। तो ये जो कंक्लूजन लिखने बोल रहा है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए, यहाँ लिख सकते हैं हेयर 0 1 and 0 1 and 2 are zeros of क्या होगा given px। px means polynomial। ये गिवन पॉलिनोमियल्स का क्या कहलाएगा जीरोज। जीरोज क्यों कहला रहा है बच्चों, ये तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि इस सारे वेरिएबल्स के वैल्यू को बैठाने से, इन सारे वेरिएबल्स का जो वैल्यू दिया हुआ है बैठाने से पॉलिनोमियल्स का वैल्यू भी क्या आ रहा है 0, यानी कि ये तीनों वैल्यू 0 1 और 2 इस पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होंगे जीरोज होंगे। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।